चाचा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत है? खैर। भाई साहब आपका नाम क्या है? वसीम भंडारी। शेख फैजुर रहमान ने कहा था कि पहले मौका दीजिए गैर मुसलमानों को। जाकिर भाई आप गैर मुस्लिम हैं? इसीलिए मैं अपना नाम नहीं बता रहा था। ये बिल्कुल गलत बात है। आप मेहमान नवाजी के चक्कर में हम घर वालों को भूखा पैसा रख रहे हो। नहीं भाई, आप जब भी कोई डॉक्टर के पास आता है, जाकिर भाई हम सुनिए, लोगों को हेडेक नहीं, अभी ब्रेन हेमरेज हो गया मुसलमानों को। अभी हेडेक का सवाल नहीं है। सुनिए, एक डॉक्टर के पास डॉक्टर चाहेगा कि छोटी कट है, छोटी बीमारी है उसका भी इलाज करे, हार्ट अटैक है उसका भी इलाज करे। लेकिन दो शख्स आते, एक को हार्ट अटैक है, एक को जुकाम है। अरे भाई साहब मुझे जुकाम है, जुकाम वाला कुछ नहीं होगा, हार्ट अटैक वाले को देखूंगा मैं, हार्ट अटैक वाले को नहीं देखूंगा तो मर जाएगा। आपको अल्लाह ने हिदायत दी है, इसीलिए शेख फैजुर रहमान ने जैसे फरमाया है कि आप पहला मौका दीजिए हमारे गैर मुसलमान भाइयों के लिए, गैर मुसलमान बहनों को। मुसलमान बनने के लिए सबसे पहले अच्छा इंसान बनना जरूरी है। अगर आप अच्छे इंसान नहीं है तो मुसलमान बन ही नहीं सकते। मैं आपको मिसाल दूंगा कि आपने कहा जैसे अच्छा इंसान बनना होता है 10th स्टैंडर्ड पास करना, मुसलमान बनना मतलब पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी। तो अगर आप पीएचडी है तो स्कूल पास पढ़ना फर्ज है, स्कूल पास करेंगे फिर आप कॉलेज में जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे। तो इस्लाम मतलब पीएचडी, डॉक्टरेट। आम अच्छा इंसान मतलब स्कूल पास करना। इस्लाम की तालीमात में एक भी ऐसी चीज नहीं है जो इंसानियत के खिलाफ है। आप मीडिया पे शायद देखते होंगे कि इस्लाम में ये गलत है, इस्लाम में ये गलत है, लेकिन ये सिर्फ मीडिया गलत फहमियां फैला रही है। इस्लाम की तालीमात में एक भी ऐसी तालीम नहीं है जो इंसानियत के खिलाफ है। लेकिन इस्लाम में ऐसी कई तालीमात है जो इंसानियत में नहीं है। इसीलिए मुसलमान के मानी क्या? मुस्लिम मानी वो शख्स जो अपनी जिंदगी को अपने खालिक, अपने बनाने वाले के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करता हो। तो ये जरूरी नहीं है कि जो हमारा खालिक है, जो हमारा पैदा करने वाला है, हमारे बनाने वाला है, उसकी हम इबादत करें, उसका शुक्रिया अदा करें और उसके मुताबिक हम जिंदगी बसर करें। मिसाल के तौर पे आप जब बीमार होती है तो आप किसके पास जाती है? किसके पास जाती है आप? डॉक्टर। किसके पास? डॉक्टर। डॉक्टर के पास। क्यों? क्योंकि डॉक्टर हमारे जिस्म के बारे में ज्यादा जानता है। उसी तरीके से हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा रब, हमारा ईश्वर, हमारा अल्लाह हमारे बारे में ज्यादा जानता है। तो ये आखिरी किताब, आखिरी कलाम कुरान मजीद हमारे लिए एक पैगाम है इंसानियत के लिए। किस तरीके से अच्छा इंसान बनना, किस तरीके से सही काम करना, किस तरीके से अच्छे काम करना। तो ये आखिरी पैगाम कुरान मजीद हमें सिखाता है अच्छा इंसान बनना। लेकिन अच्छा इंसान बनना काफी नहीं है। अच्छा इंसान बनने के अलावा हमें ईश्वर की इबादत करना चाहिए, क्योंकि इंसानियत जो हम जानते हैं वो एक हमारे तजुर्बे के जरिए हमें कुछ चीज पता चलती है। लेकिन हमारा खालिक, हमारा बनाने वाला, जिस तरीके से डॉक्टर हमारे जिस्म के बारे में ज्यादा जानता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुदा सारे डॉक्टरों से और ऊंचा है। वो जानता है क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे बुरा है। मिसाल के तौर पे इंसानियत के लिहाज से शराब पीना बुरा नहीं है। शराब पीना इंसानियत के लिहाज से बुरा नहीं, लेकिन इस्लाम के मुताबिक सूरह माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 90 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु मोस्ट सर्टनली इंटॉक्सिकेंट गैम्बलिंग वल अंज़ाबु वल अस्लामु, जुआ खेलना और फांसे फेंकना और शराब पीना रिज्सुम मिन अमली शैतान, ये शैतान के हथकंडे, फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून, आप इससे दूर रहो ताकि आप सफलता पाओ। यहां हमें हिदायत मिल रही है कि शराब मत पियो। आज की तहकीक ये कहती है कि शराब पीने से सबसे ज्यादा मौत होती है। जो चीज खाने में सबसे ज्यादा मौत इंसान को देती है वो नंबर 1 है शराब। हर साल करोड़ों लोग मर रहे सिर्फ शराब पीने की वजह से। आज की तहकीक कहती है कि जितने बलात्कार होते हैं
اکثر 80% سے زیادہ جو بلاत्कार کرتا ہے یا جس پہ بلاत्कार ہوتا ہے یا دونوں شراب کی حالت میں ہوتے. تو شراب پینے سے بلاत्कार بڑھتا ہے, زنا بالجبر بڑھتا ہے. شراب پینے پر تقریر کر سکتا ہوں. تو یہ آپ کو انسانیت میں نہیں ملے گا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام مسلم انسانیت سے اونچا ہے, اور ایسی کوئی بات نہیں اسلام میں جو انسانیت کے خلاف ہے. تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ صرف اسٹینڈرڈ 10 پاس کرنا اچھا ہے کہ پی ایچ ڈی کرنا اچھا ہے؟ PhD of course. پی ایچ ڈی. تو اس لیے صرف عام انسان بننا اچھا ہے کہ اچھا مسلمان بننا اچھا ہے؟ عام انسان. ایک اچھا انسان بننا صرف اچھا ہے کہ ایک اچھا مسلمان بننا اور اچھا ہے؟ اچھا انسان بننا مور. اچھا انسان اچھی بات ہے, اسٹینڈرڈ 10 پاس کرنا اچھی بات ہے, بری بات نہیں. لیکن میں نے پوچھا اسٹینڈرڈ 10 بہتر ہے کہ پی ایچ ڈی؟ آپ نے کہا اسٹینڈرڈ 10 پاس کرنے کے بعد ہی تو PhD کا پاس. بالکل صحیح. تو اچھا انسان بننے کے بعد ہی مسلمان بن سکتے. اگر آپ اچھے انسان ہیں تو مسلمان بن ہی نہیں سکتے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, آپ اچھے انسان تو ہے, آپ مسلمان بننا چاہیں گے؟ ہاں. آپ ایک خدا میں مانتے؟ ہاں. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایشور اللہ ایک ہے؟ یس. آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے؟ Idol worship. Yes. آپ مانتے بت پرستی غلط ہے؟ Yeah. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ایشور اس اللہ کے پیغمبر ہے؟ Yes, yes. آپ مانتے ہیں, ماشاء اللہ. تو آپ اچھے انسان تو ہے. میں چاہوں گا آپ اچھے مسلمان بنے. آپ جب مانتے ایک خدا میں, آپ مانتے کہ بت پرستی غلط ہے, آپ مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہے, تو میرے نزدیک آپ مسلم ہیں. آپ مسلم بننا چاہیں گے؟ Yeah, I'm studying Islam. آپ اسلام قبول کرنا چاہیں گے؟ آپ مانتے کہ خدا ایک ہے, آپ مانتے بت پرستی غلط ہے, آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہے, تو آپ اسلام قبول کرنا چاہیں گے آج؟ No, I'm studying Islam right now. So, تو آپ اسلام کے بارے میں اور تحقیق کرنا چاہتے؟ yeah, or I have to study more. انشاءاللہ. تو آپ تحقیق کیجئے. میں درخواست کروں گا خواتین کے شعبے سے کہ کوئی اس بہن کو قرآن مجید کا ترجمہ دے. آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے اور انشاءاللہ آپ اس سے ہدایت پائیں گے. اور جب آپ کا دل یہ کہیں گا کہ یہ سب سے بہترین مذہب ہے, جب آپ کا دل قبول کرے گا کہ یہ مذہب قبول کرنے سے آپ اور بہترین انسان بنیں گے, تو انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ آپ مسلم بنیں اور اللہ آپ کو ہدایت دے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن.